हम लोगों का चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, है ना। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है। हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। उसके बाद तकरीबन शायद मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटा में हम लोगों ने कवर किया था पूरा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। उसका क्लासिफिकेशन ऑफ जीरो ये पॉलिनोमियल हमने कवर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था और बताओ। टाइम्स के बेसिस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था, है ना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने कल जो है डिस्कस किया था जीरो या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर आप लोग नए हैं वीडियोस में, ठीक है, आप लोग जो है अगर नया देख रहे हैं, नया आए हुए हैं, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए और आप लोग भी जो है मैथ अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं और हर एक चीज को समझ रहे हैं और हर एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों का टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे किसी भी तरह से हो, ठीक है। अच्छे जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना, एक एक पॉइंट को, तब तक हम लोग का जो है 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है, बहुत सारे बच्चों को किसी को भी पूछ लो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बता पाएगा क्या होता है पॉलिनोमियल। तुम बताओ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। कोई भी नहीं बता पाता है जल्दी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बता ही नहीं पाता। पढ़ तो लेता है, एक्सरसाइज कवर कर लेता है, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कवर कर लेगा, लेकिन अगर उसी बच्चे को पूछो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है तो नहीं बता पाता है, ठीक है। तो जीरोज कोई भी अगर आप लोगों से पूछे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, या टीचर पूछे या एग्जाम में पूछ ले, कोई भी पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं ये वीडियोस देखने के बाद कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो एक्स का जो भी वैल्यू होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग पूरा डिफिनेशन की बात करें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक्स जो वेरिएबल होता है हम लोग का, इसको हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। कितने कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग? 3 में। सबसे पहले हम लोग किस में पढ़ेंगे? लीनियर। किसमें हम लोग पढ़ेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर रखा है ना। वेरी गुड, है ना। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, रिवीजन करा दिया था मैंने। क्या होता है क्वाड्रेटिक, है ना, पॉलिनोमियल, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अगर कोई बच्चा नया है तो जाकर के वीडियोस को देख सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीन चीज इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चीज को कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है the value of x is called zeros of polynomial। मतलब जो इक्वेशन दे रखा है, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो x के जगह हम लोग जो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर x के जगह में वो वैल्यू रखने से अगर यह पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर सिंपली आपसे कोई पूछ ले कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, तो बोल देना द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। फिर से मैं बात कर रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना। कोई भी अगर आप लोगों से पूछे कि बताओ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सिंपली आंसर देना कि सर द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। कि हम लोग जो भी वैल्यू रखेंगे एक्स के जगह में उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने अगर हम लोगों ने बात किया था, लास्ट क्लास में भी बात किया था कि पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं? पॉलिनोमियल, फिर से मैं बता देता हूं,
पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है। क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, वेरिएबल है। ये एक्स भी हो सकता है वेरिएबल, है ना, वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना। इसको हम लोग पी एक्स से भी डिनोट करते हैं, पी क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, पी आर से भी कर सकते हैं, पी जेड से भी कर सकते हैं, पी, है ना। अगर आपका कोई नाम है, अगर जैसे मेरा नाम क्या है, अबू रेजा, अबू सर, है ना, हम मुझे क्या बोलते हैं सब लोग, अबू सर। तो हम लोग पी ए से भी डोनेट कर सकते हैं। तो जो भी है सिंपल, इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किससे, है ना, किससे दिखाते हैं, पी एक्स से, मतलब पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स, ठीक है, एक्स मतलब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो पी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल होगा, है ना, 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बुक में ज्यादातर जो है वो 1 वेरिएबल दे रखा है। इसलिए अगर मान लो 2 वेरिएबल है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को 2 वेरिएबल मिल जाए, तो हम लोग वहां पे, है ना, क्या करेंगे, पोलिनोमियल ऑफ एक्स वाई, हम लोग क्या करेंगे बताओ, एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ना कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल करके है ना, देखते हैं कि क्या होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है ना, किस तरह से करेंगे। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि क्या है, पी एक्स, है ना, इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स प्लस 5। तो अब इसका जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या आएगा, तो तुम लोग क्या करोगे, एक्स के जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसको हम लोग को करने से क्या आ जाए, जीरोज आ जाए, है ना, जिसको हम लोगों से करने क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो तुम लोग सिंपल दिमाग में सोच लिए होगे, कैलकुलेशन कर लिए होगे कि सर यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, -5 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के जगह -5 प्लस 5 इक्वल टू, सो -5 इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0, है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा क्या आया, 0 आया। तो ये तो सिंपली निकल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो। अब हमने क्या करा यहाँ पे देखो कि, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकला हमारा, 5 निकला, -5 निकला। तो हम लोग सब बोल सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कि -5 इज द, -5, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, -5 दिस इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या, x प्लस 5। तो हमारा -5 है ना, जो हमारा क्या निकला, -5 निकला। हमने x की जगह क्या रखा, -5 रखा, तब जाकर के हमारा क्या निकला, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकला। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कोई भी पूछेगा क्या होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो क्या बोलोगे उसको, कि वैल्यू ऑफ x, कि x के जगह में हम लोग जो भी वैल्यू रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का जो है हमारा क्या निकले, 0 ही निकले। हो सकता है 1 निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है। हो सकता है इसके जगह आपका, ये तो हमारा क्या निकला, 0 निकला। हो सकता है इसके जगह 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही निकलेगा। हाँ, अगर 0 निकलता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। वो वैल्यू जो है, जो वैल्यू हमने x के जगह रखा है, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आया। फिर से अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कर लो कि सर हमारा जो है क्या है, कि QX है, हमारा क्या है बताओ, या फिर QR है, क्या हमारा QR है, इक्वल टू हमारा क्या है, अब हम लोग इसको क्या कहते थे, कह लो 2x - 2, है ना, x - 2 क्या है सर हमारा, ये x - 2 है। अब हम r - 2, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, r - 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो है लीनियर पे, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल क्यों है ये, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का इसका हाईएस्ट डिग्री जो है कितना है, 1 है। इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। अगर इसका डिग्री 2 रहता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर कितना रहता है, 3 रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, क्यूबिक पोलिनोमियल्स,
समझ में आया यहाँ पे? तो अभी हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन लीनियर पोलिनोमियल का करेंगे, एक क्वेश्चन जो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का करेंगे, एक जो हम लोग क्या करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का करेंगे। आप लोगों का जो एक्सरसाइज 2.2 दे रखा है वो लीनियर पोलिनोमियल भी दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ जीरोस है ना दे रखा है, क्यूबिक पोलिनोमियल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल भी दे रखा है। ठीक है, तो तीनों दे रखा है, तीनों एक एक हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, r-2। अब सर हम है ना हमें ये वो वैल्यू रखना है r के जगह में जिसको रखने से क्या हो जाएगा, हमारा ये 0 आ जाएगा। तो हमने क्या करा कि सर q, अब r के जगह हमने क्या रख दिया सर, ये r है तो ये प्लस है, ये क्या माइनस है, तो हमने इसको 2 रख दिया, तो क्या हो गया हमारा 2 - 2 इक्वल टू q इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया सर, क्या आ गया हमारा 0। अगर क्या इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अगर मान लो 1 रखते हैं, 1 रख करके देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, r इक्वल टू 1 रखते हैं। तो अब हमने क्या करा क्वेश्चन को, q r इक्वल टू r-2 यही था हमारा, तो q 1 इक्वल टू 1 - 2, तो q 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये देखो ये जीरोस आ गया, ये क्या आया -1 आया। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा -1 है ना, क्या, तो ये क्या आ गया हमारा बताओ -1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इसी तरह से 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो है ना, 5 रख सकते हो। वो अब जब वैल्यू आप रखते जाओगे, जिस वैल्यू की आंसर जो है क्या आ जाए 0 आ जाए, वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन फिर से आप लोगों को पूछता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे सर, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि जो हमारा एक्स के जगह में हम लोग क्या रखते हैं, जीरो वैल्यू जो रखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लो हमारा क्या एक क्वेश्चन दे रखा, px इक्वल टू 3x + 2। अब ये कैसे करोगे है ना, वो तो तुमने सिंपल ही सोच लिया था। मैंने अगर क्वेश्चन दिया था एक आप लोगों को कि सर x - 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तुमने सिंपल ही सोच लिया कि सर इसके जगह में है ना +2 रखेंगे तो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इसको कैसे करोगे, एग्जाम में तो तुम्हारे पास इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा है ना। एग्जाम में तुम लोगों के पास तो इतना सोचने का टाइम रहेगा, वहां पे तो तुम लोगों को बहुत ही क्या होगा, मतलब है ना एक एक टाइम का वैल्यू रहेगा। तो शॉर्टकट हम लोग इसको सिंपली क्या कर लेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड में इसको इरेज कर देता हूं है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 3x + 2 है, हम जानते हैं कि इस साइड क्या हो जाएगा, जीरोस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लो, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, -2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो अब हमारा पीक x की वैल्यू कितना निकला हमारा बताओ, -2/3। तो -2/3 इक्वल टू अब 3 इंटू -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो p -2 अपॉन में 3 पॉलिनोमियल ऑफ x है ना। तो हमारे क्या हो जाएगा -2 + 2, तो हमारे कितना हो जाएगा पॉलिनोमियल -2/3 इक्वल टू 0। तो हमारे क्या निकला 0 निकला। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वेश्चन रख करके देख लें। ये तो अभी हम लोग सारे क्या कर रहे थे बताओ, किसका कर रहे थे है ना। अभी तो हम लोग सारे किसका कर रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल का कर रहे थे। किसका कर रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल का। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग करें तो समझ कर लेंगे। अगर मैं बात करूं कि दे रखा px इक्वल टू x² - 2, क्या दे रखा हमारा x² - 2। तो अब हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाए, तो हम लोग सिंपल ये रख के दे सकते हैं ना। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे बताओ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो आप। तो x - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस, अब यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से x का 2, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर -2, तो हमारा कितना हो जाएगा p 2, तो कितना हो जाएगा 4 - 2, तो 2 इक्वल टू कितना आया 2। तो ये हमारा क्या था क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल था। ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से आप लोगों को क्यूबिक पोलिनोमियल का भी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे पावर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आप लोगों को समझ में आया, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स को ही वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। सिंपल क्या बोलना है, कोई भी अगर पूछे कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है तो क्या बोलना है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड, जो वैल्यू होगा एक्स का उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा, ये 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो यह और दूसरा किस पोलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, है ना, पोलिनोमियल को हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स मतलब क्या है, वहां पे वेरिएबल है। अगर पूरे पोलिनोमियल में अगर आर वेरिएबल दिया हुआ रहता है तो हम लोग किससे, पी आर से, क्यू आर से भी हम लोग उसको डोनेट कर सकते हैं। ज्यादातर जो है हमारा, है ना, पी से आप लोगों को क्या करना है, डोनेट करना है ना। अगर वेरिएबल में आर है तो आर ले लेंगे, पी में अगर वेरिएबल में क्या है एक्स है तो एक्स ले लेंगे, अगर वेरिएबल में हमारा क्या है बताओ क्यू है तो क्यू ले लेंगे, अगर वेरिएबल में हमारा टी है तो टी ले लेंगे, ठीक है। तो यह पी फोर क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, या आर फोर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, है ना, या एक्स फोर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, है ना। यह वेरिएबल कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल था, ठीक है। कल हम लोग जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। हमने 2.1 एक्सरसाइज पूरा कर रखा है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कर रखा है पूरा हम लोगों ने, जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक कर रखा है ना। किसी को अगर कोई डाउट हो, है ना, तो आप लोग जो है पोस्ट करके मेरे थ्रू पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेगुलर एक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज भी होता है मैथमेटिक्स का। जैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसका भी टेस्ट होता है। जैसे कोई हम लोग हर एक 14 डेज में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोरनाइट टेस्ट कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, फोरनाइट टेस्ट, जिसको हम लोग एक आप लोगों का फोरनाइट टेस्ट होता है, ठीक है, हर 14 डेज के बाद, है ना, एवरी 14 डेज के बाद आप लोगों का जो है क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग जो है इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, है ना, मैथमेटिक्स पढ़िए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना।